जातक कथा। सूरज के साथ होड़। प्राचीन काल में एक समय ब्रह्मदत्त काशी पर राज्य करते थे। उस समय चित्रकूट पर्वत पर 90,000 हंस निवास करते थे। उसी समय बोधिसत्व ने एक हंस के रूप में जन्म लिया। उसके अंदर अनेक उत्तम गुण थे। साथ ही वह अत्यंत तेज गति से उड़ सकता था। इसी कारण वह 90,000 हंसों का प्रधान बन गया। ऐसे असंख्य उत्तम गुण व शक्तियों के रखने के कारण हंसों के प्रधान को लोग हंसराज कहने लगे। एक दिन हंसराज अपने दल के साथ सरोवर में विहार करके अपने निवास को लौट रहा था। मार्ग में वह काशी राज्य के ऊपर से होकर निकला। पक्षियों के उस विशाल दल को देखने पर ऐसा लगता था मानो सारे काशी राज्य पर सोने का वितान बिछा दिया गया हो। काशी के राजा ने बड़े आश्चर्य से उस दल की ओर देखा। उन सभी पक्षियों में तारों के बीच चंद्रमा के समान शोभायमान राजहंस को देखकर राजा जैसे उस पर मुग्ध हो गए। काशी नरेश उस हंसराज के राजसी ठाठ, तेज आदि राजोचित लक्षणों को देख बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सुंदर फूल मालाएं और पूजापा मंगवाकर राजहंस का अभिनंदन किया। राजहंस ने राजा का यह अपूर्व आतिथ्य बड़े ही स्नेहपूर्वक स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ कुछ दिन वही बिताकर अपने निवास को लौट गया। उस दिन से राजहंस के प्रति काशी नरेश के मन में स्नेह बढ़ता गया। उनका मन सदा राजहंस पर केंद्रित रहता और दिन रात वे उसी के बारे में सोचते रहते। इस आशा से वे पलक पावड़े बिछाए राजहंस की प्रतीक्षा करते रहते कि न मालूम वह कब किस दिशा से उधर आ जाए। एक दिन चित्रकूट पर्वत प्रदेश के हंसों में से 2 बाल हंस राजहंस के पास आए और बोले, राजन, हम दोनों कई दिनों से सूर्य के साथ दौड़ लगाने की इच्छा कर रहे हैं। इस पर राजहंस ने समझाया, अरे बच्चों, सूरज के साथ तुम्हारी दौड़ी कैसी? कहा सूरज और कहा नन्ही जान तुम। शायद तुम लोग नहीं जानते कि सूर्य की गति क्या है। तुम उनके साथ दौड़ नहीं सकते। इस होड़ में तुम्हारे लिए प्राणों का खतरा भी हो सकता है। अज्ञानतावश तुम लोगों ने यह निर्णय कर लिया होगा, इसलिए तुम दोनों अपना यह कुविचार छोड़ दो। पर उन बालहंसों को हित की ये बातें अच्छी न लगी। कुछ दिनों के बाद फिर उन बालहंसों ने आकर सूर्य के साथ उड़ने के लिए राजहंस की अनुमति मांगी। इस बार भी राजहंस ने उन्हें मना कर दिया। फिर भी उन छोटे हंसों ने अपने विचार को नहीं त्यागा। कुछ दिनों के बाद तीसरी बार राजहंस की अनुमति मांगी। इस बार भी राजहंस ने स्वीकृति नहीं दी। आखिर अपनी असमर्थता से अनजान हंस के वे दोनों बच्चे अपने नेता की स्वीकृति के बिना ही उड़कर युगंधर पर्वत की चोटी पर पहुँचे। यह चोटी इतनी ऊंची थी मानो आसमान से बातें कर रही हो। उस ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचकर हंस के वे बच्चे सूर्य के साथ दौड़ लगाने का पुनः विचार करने लगे। इसके बाद राजहंस ने अपने परिवार के सदस्यों की गिनती की तो पाया कि उनमें 2 हंसों की कमी थी। असली बात बांपने में राजहंस को देर न लगी, इसलिए कुछ सोचकर वह उनके लिए चिंतित हो उठा। फिर सोचा, अब चिंता करने से क्या लाभ, किसी तरह से उनकी रक्षा करनी होगी। राजहंस शीघ्र ही युगंधर पर्वत की चोटी पर पहुंचा और बालहंसों से आंख बचाकर एक जगह बैठ गया। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही वे बालहंस सूर्य के साथ उड़ने लगे। राजहंस ने भी उनका अनुसरण किया। उन बालहंसों में से छोटा हंस दोपहर तक उड़ता रहा। फिर पंखों में जलना पैदा होने के कारण बेहोश हो गिर गया। गिरते समय उसे राजहंस दिखाई पड़ा। वह निराश होकर बोला, राजन, मुझसे यह नहीं हो सका, मैं हार गया। इस पर राजहंस ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हूँ। इस प्रकार प्यार भरे शब्दों में समझाकर उसे अपने पंखों पर चढ़ा लिया और अपने निवास में अन्य सदस्यों के बीच छोड़ दिया। इसके थोड़ी देर बाद दूसरे बालहंस के पंखों में भी इस तरह पीड़ा होने लगी मानो उसे सुइयों से चुभोया जा रहा हो। आखिर थककर वह भी बेहोश होने लगा। उसने भी राजहंस को देख दीनतापूर्वक बचाने की प्रार्थना की। उसे भी हिम्मत बांधकर और अपने पंखों पर बिठाकर राजहंस ने चित्रकूट पर पहुंचा दिया।
अपने परिवार के 2 पक्षियों को सूर्य से परास्त होते देख राजहंस को बहुत दुख हुआ। वह यह अपमान सह नहीं पाया, इसलिए वह स्वयं सूरज के साथ होड़ लगाने चल पड़ा। अपूर्व क्षिप्र गति रखने वाला राजहंस अपनी उड़ान प्रारंभ करने के कुछ ही देर बाद सूर्यबिंब से जा मिला और पलक मारते उसे भी पार करके और ऊपर उड़ता चला गया। उसने केवल सूर्य की शक्ति का अनुमान लगाना चाहा था, लेकिन उसे सूर्य से होड़ लगने की आवश्यकता ही क्या थी। राजहंस इसलिए थोड़ी देर तक अपनी इच्छानुसार चक्कर काटकर भूलोक पर उतर आया और काशी राज्य में पहुंचा। राजहंस की प्रतीक्षा में व्याकुल काशी नरेश उसे देखते ही आनंद विभोर हो उठे। राजहंस को राजा ने अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया तथा स्वर्ण थाल में खीर और स्वर्ण कलश में शीतल शरबत से उसका आतिथ्य किया। राजहंस ने राजा का आतिथ्य स्वीकार कर अपनी थकावट मिटाई। राजहंस ने सूर्य के साथ उड़ने का सारा वृत्तांत विस्तार के साथ राजा को सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर राजा राजहंस की अलौकिक शक्ति पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने राजहंस से अनुरोध किया, हे पक्षीराज, सूर्य के साथ होड़ लगाने से भी कहीं अधिक अपनी महान शक्ति और प्रज्ञा दिखाइए। उस दृश्य को देखने की कई दिनों से मेरी प्रबल इच्छा है। राजहंस ने राजा को अपनी शक्ति का परिचय देने की स्वीकृति देते हुए कहा, राजन, आपके राज्य में विद्युत से भी अधिक द्रुतगति से साथ बाण चलाने की सामर्थ्य रखने वाले धनुर्धारी हो तो ऐसे 4 व्यक्तियों को यहाँ पर बुलवाइए। राजा ने ऐसे 4 महान धनुर्धारियों को बुलवाया। राजा के उद्यान में एक चौकोर स्तंभ था। राजहंस ने उस स्तंभ के चतुर्दिक चारों धनुर्धारियों को खड़ा कर दिया। उसके बाद वह अपने गले में एक घंटी बांधकर स्तंभ पर बैठ गया। मेरा संकेत पाते ही तुम चारों अपने बाण छोड़ दो। मैं यहाँ से उड़कर तुम चारों के बाण ले आऊँगा और तुम्हारे सामने रख दूँगा। पर तुम लोग मेरे कंठ में बंधी घंटी की ध्वनि के द्वारा ही मेरी गति का परिचय पा सकते हो। किसी भी हालत में तुम लोग मुझको देख न सकोगे। राजहंस ने उन धनुर्धारियों से कहा। अपने विचार के अनुसार विद्युत की कौंद की अवधि के अंदर राजहंस ने धनुर्धारियों के द्वारा छोड़े गए बाण लाकर उनके सामने रख दिए। राजा तथा उनका परिवार विस्मय में आकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। इस पर राजहंस बोला, राजन, आपने जो मेरी गति देखी है यह मेरी निम्नतम गति है। इसके आधार पर आप अनुमान लगाकर देख सकते हैं कि मेरी वास्तविक गति क्या होगी। राजा बड़े ही आतुर होकर बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे वेग का नमूना तो मैंने देख लिया, लेकिन क्या इससे भी अधिक वेग रखने वाला कोई है? इस पर हंसराज ने कहा, क्यों नहीं, मुझसे भी अनंत गुना अधिक वेग रखने वाली एक शक्ति है। वही काल नामक सर्प है। वह काल सर्प प्रतिक्षण विश्व के जीवों को अवर्णनीय वेग के साथ नष्ट कर रहा है। ये बातें सुनकर राजा एकदम भय के मारे कांप उठे। तब राजहंस के रूप में स्थित बोधिसत्व ने काशी राजा को इस प्रकार तत्वोपदेश दिया, राजन, जो लोग इस बात का स्मरण रखते हैं कि कालसर्प नामक कोई चीज़ है, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब तक नीति व धर्म का पालन करते हुए शासन करते रहेंगे तब तक आपको किसी का कोई भय न होगा। इसलिए आप विधिपूर्वक अपने कर्तव्य करते जाइए। बोधिसत्व के उपदेशानुसार काशी राजा ने धर्म मार्ग पर शासन करके अपार यश प्राप्त किया।